नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा। इस चुनावी माहौल में मैंने जो मुहिम छेड़ी है टू नो योर कैंडिडेट हु इज़ कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन डिफरेंट बार्स, तो आज डीबीए में मैं आपकी बात करा रहा हूँ एडवोकेट अश्वनी झा वत्स से, जो मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10 ईयर्स पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मैं इनको बता दूं कि बेसिकली इज़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मधुबनी बिहार, लेकिन ये इनके फादर साहब पहले ही यहाँ आ गए थे बिजनेस के सिलसिले में, और ही इज़ बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली इटसेल्फ। और इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन किया वो आईटीएस गाजियाबाद से किया, और उसके बाद इन्होंने लॉ जो है सीएलसी से किया दिल्ली से, और 2015 में, और तब से लेके आज तक इन्होंने अपनी कर्मभूमि डीबीए को बनाया, यानी 30 जारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक बार पहले भी चुनावी समर में कूदे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें सक्सेस नहीं हो पाए थे। दोबारा फिर इसी चुनावी समर में हम उतारा इन्होंने अपने आप को, और मैं वेलकम करूंगा अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एडवोकेट्स के इस चैनल में। और एक सवाल के साथ मैं आ रहा हूं कि इस बार चुनाव बड़े रस्साकशी के बाद हुआ है, बहुत लंबा टेन्योर, एक बड़े लंबे संघर्ष के बाद, तो आप उतरे हैं इसमें बिलो 10 मेंबर एग्जीक्यूटिव में। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, 21 हैं, तो आपका क्या मकसद है इस चुनावी समर में उतरने का? क्या एजेंडा आप लेकर उतरे हैं? आप करना क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो नमस्ते सबको। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि, और सबसे पहले आपको भी धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे अपनी बात कुछ रख सकूँ। आप हमारे भावी लीडर हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो। सर, आपका आशीर्वाद है। मेन जो है, मैं इसमें क्यों कूदा हूँ, मेन पॉइंट पे ही आता हूँ डायरेक्ट। मैं यहाँ पे चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर कुछ डिफ़िकल्टी फेस करी। जो यूथ को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ मैं, वो यूथ जिसके पास जो मैकेनिज़्म है जब वो वकालत करके कोर्ट में आते हैं, उस तरीके के मैकेनिज़्म हर कोई आदमी साउंड नहीं होता। कई एडवोकेट्स हैं हमारे में जो आते हैं और उनके पास सफिशिएंट मींस होते हैं, तो वो तो आके आराम से अपने आप को कर लेते हैं, चैम्बर परचेज कर लेते हैं। बट कुछ एडवोकेट्स जो बाहर से आ रहे हैं, बहुत सारी तादाद है उनकी, जो कि मैक्सिमम परसेंटेज है, वो परसेंटेज जब कोर्ट आती है तो उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसको ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन नहीं करना है। तो मैं एज अ यूथ लीडर, मैं एज अ मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10 पे आके ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहूँगा, जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी आएगी अगर मैं चुन के जाता हूँ तो, कि एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे कि जो भी हमारी डीबीए का मेंबर बने वो उसको कहाँ ज्वाइन करना है और कहाँ वो जाए, उसके लिए एक उनको प्लेटफॉर्म देना है, जिसके अंदर हम अपनी बार के सीनियर्स को भी इनवाइट करेंगे, जो कि बताएंगे कि हमको भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे सर आप भी हो, आपको भी अगर जूनियर्स चाहिए होंगे, एक पोर्टल तैयार करना एक चाहते पोर्टल हैं, तैयार कर, बिल्कुल, तो आपकी जो सीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी वहाँ पे डल जाएगी कि हाँ भाई अभी हमें नीड है 1 को, 2 को, 3 को। और जो जूनियर्स होंगे जो चाहेंगे कि हमें किसी सीनियर्स के पास जाना है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो लोगों को पहचानते नहीं हैं, उनके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी जाएगी वहाँ पे कि अगर आपको कहीं पहुँचना है तो हम आपको एक बेस्ट जगह बताएंगे। और जो बार के अंदर एग्जैक्टली आएगा अपना रेफरेंस देके कि हमको जूनियर्स चाहिए, तो जूनियर्स को जो स्टाइपेंड के रूप में जो पैसा कहीं कहीं नहीं मिलता है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करी जाएगी कि आप उनको एक सफिशिएंट मींस, नॉर्मल मींस कि वो एटलीस्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस उनको दे सकें और उनका उस चीज़ में फ़ायदा कर सकें। तो उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए मैं ये करना चाह रहा हूँ। लर्निंग के साथ इतनी अर्निंग तो हो कि उनका घर से ना लेना पड़े। एक सर देखो, मनी मोटिवेशन इज़ समथिंग की जो कि ज़रूरत पड़ती है। जब मैंने स्टार्ट करा तो कईयों का माइंडसेट होता है कि अब तो सर 4 साल हो चाहे 5 साल हो, अपना वो घिसना है, मैं छोड़ना नहीं है इसको। लेकिन कई जगह होते हैं जो बाहर के बंदे हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा क्या था, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास अपना घर परिवार सब कुछ है, तो मुझे कुछ भी खाने कमाने की इतनी टेंशन नहीं थी, तो मैं तो वकालत करनी थी। लेकिन कई लोग जो बाहर से आते हैं, जिनको अपना रेंट देना होता है, जिनको ट्रैवलिंग एक्सपेंस देना होता है, जिनको अपना खाना पीना खुद करना होता है, तो उनके लिए सर एटलीस्ट आज के टाइम में दिल्ली में 20 से 25,000 अगर किसी भी एरिया में रह के वो गुजारा करना चाहते हैं ना, तो भी इतना उनको खर्चा हो जाता है। और बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आप भी सर इस तरीके से गुजरे हैं और मैं भी गुजरा हूँ। शुरुआत के अंदर इस बात से सब सहमत होंगे कि बहुत कठिनाई आती है हमारे प्रोफेशन में, और पैसा तो ना के बराबर होता है। 1-1 रुपए की वैल्यू अगर किसी को सीखनी हो तो वो वकालत के अंदर आके मिलती है। जब हम वो टिकट्स परचेज़ करते हैं जो 1 रुपये 2 रुपये की आती है, उसकी वैल्यू पता चलती है। तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी भाई हमारा आए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकूँ, एक चीज़ बता प्रॉब्लम सकूँ। तो आप इस पे काम करना चाहेंगे।
और कोई डीबीए में आपको यहाँ लगभग 10 साल हो गए, जी तो और कोई कॉमन प्रॉब्लम आपको लगती है जिस पे आप काम कर पाएंगे? सर, देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, लेकिन जिस पोस्ट पे मैं लड़ रहा हूँ, अब मैं झूठी बात तो बोलूँगा नहीं, मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा, सबको पता है यहाँ पे सारे लर्नेड एडवोकेट्स हैं। मेरा एक सीमित दायरा है, उस दायरे का उपयोग करते हुए हाँ, जो भी मेरे मेंबर्स हैं, जो भी मेरे को कहेंगे, मैं उस बात को उस पोर्टल में एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर रखूँगा। डिसीजन लेने की पावर सर आपको भी पता है कि ऊपर प्रधान सेक्रेटरी साहब के पास रहती हैं। हाँ, लेकिन ज़रूर है कि मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगा, ताकि उनको अगर वो अवेयर नहीं हो पाए, क्योंकि कई बार होता है कि लोग अपने प्रधान सेक्रेटरी से जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, मल्टीपल रीजंस रहते हैं, बिजी शेड्यूल रहता है, या थोड़ी हेजिटेशन होती है कि हम बहुत यूथ हैं और प्रेसिडेंट सर है, सेक्रेटरी सर हैं, उनसे कैसे डायरेक्ट मिलें। तो उसका एक जरिया बन के कि सर ऐसी ऐसी बात आई है, वांट टू बिकम द वॉइस ऑफ एडवोकेट। वॉइस ऑफ द यूथ एडवोकेट्स, यूथ की आवाज़ बनना चाहता हूँ सर। एक्चुअली जाजी दिक्कत ये है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, लोगों के बातचीत की है, इंटरव्यू क्या बातचीत की है, और लोग यूथ की प्रॉब्लम को हर कैंडिडेट हाईलाइट कर रहा है। और ये आज नहीं, इससे पहले के इलेक्शंस में भी ये हुआ, उससे पहले भी हुआ। तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि यूथ की प्रॉब्लम्स को बता करके लोग, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है ना, तो वो फ्री बीज बांटते कि हम आएंगे तो दलितों के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे, वंचितों के लिए काम करेंगे, ताकि उनको, लेडीज़ के लिए काम करेंगे, ताकि उनको उनका एक सिंपैथी वोट मिल जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप भी यूथ होने का मिसयूज कर रहे हो, एक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं यूथ मैक्सिमम वोटर्स है, इनकी बात करूं तो ज़्यादा मेरे को इसका वेटेज मिल जाए? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कई लोग करते होंगे, बट मैं ऐसा नहीं करता। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। आज मेरी पोस्ट पे 21 कैंडिडेट हैं, जैसे सबके पास, सबको सर्वविदित है ये बात, लेकिन मैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंडिडेट हूँ इस पोस्ट पे। मैं 2015 का एनरोल्ड हूँ और मैंने 10 साल एज अ यूथ एडवोकेट डीबीए में बिताए हैं, बनिस्पत उन लोगों के जिनके एनरोलमेंट 2020, 21, 22 के हैं और जो इस पर कंटेस्ट कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ को फेस करके आगे नहीं बढ़े हैं, मैंने हर चीज़ वो फेस करी हुई है। और उस जनरेशन को जब 10 साल मैंने यहाँ बिताए हैं, और 10 साल के अंदर वो जो पुराना एक्सपीरियंस है ना सर, उसको सबको लेके तब मैं ये निचोड़ आपको दे रहा हूँ कि मैं यूथ को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जात पात ये सब कुछ नहीं सर। यूथ है, उसको ज़रूरत है, आई एम अवेलेबल फॉर हिम। नहीं, अवेलेबल आज तो जहाँ हमेशा। हैं, लेकिन जीतने के बाद नहीं सर, अक्सर मैंने देखा है, चाहे वो मेंबर एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, अक्सर लोगों की शिकायत ही रहती है कि साहब उनको फ़ोन किए करो तो वो फ़ोन नहीं उठाते, उठा भी लेंगे तो कहेंगे आई एम बिजी, आई एम आउट ऑफ स्टेशन। कहीं ऐसा तो नहीं जिस जहाँ को आज लोग फ़ोन करते हैं वो तुरंत दूसरी कॉल पे उठा ले, दूसरी बेल पे, और उसके बाद बेल बजती रहे या बिजी टोन लगा दें अपने और बात ही ना कर पाएँ? सर लास्ट इलेक्शन लड़ा था 2022 में, मैं इस बात का सीधा कट ऑफ आंसर देता हूँ। 2022 से अगला इलेक्शन हो रहा है 2025 में, पिछला 3 साल है। अगर मेरे कंडक्ट में कुछ कमी आई हो, मैं आपसे ही कहता हूँ, पिछले 3 साल में कभी मैंने आपको इज्जत ना दी हो या नहीं दी हो, तो मुझे आप कह सकते हैं, क्योंकि आदमी का ना नेचर नहीं बदल सकता। आप 2 घंटे अपने आप को रख सकते हो कि भाई मैं बनावटी हूँ, 2 दिन रख लोगे, 4 दिन रख लोगे, बट 3 साल इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी। ऐसा तो नहीं दिमाग में तो अगला फिर इलेक्शन लड़ना है इसलिए सबसे बना के रखूं? सर मेंटेन कोई नहीं कर सकता, अगर ऐसा हो सकता तो मैं तो पूरी ज़िंदगी मेंटेन करना चाहूँगा। अगर अच्छा बने तो दैट इज योर हैबिट। ये मेरी हैबिट है, बड़ों का सम्मान करना होता है, हमेशा बड़ों का सम्मान है, भाइयों को प्यार है और छोटे भाइयों को स्नेह, हमेशा इस तरीके से चलना है। बहुत बढ़िया। तो सुना दोस्तों, अश्वनी ने अपनी बातें बिल्कुल साफ गोई में अपनी लिमिटेशंस को देखते हुए इन्होंने साफ किया है कि मैं कोई झूठे और तूफ़ानी वायदे नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल जो हैसियत से मैं जा रहा हूँ, एक मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10 ईयर्स, तो मैं वॉइस ऑफ एडवोकेट्स बनूंगा, वॉइस ऑफ स्पेशली यूथ एडवोकेट्स बनूंगा, ताकि उनकी बात को एग्जीक्यूटिव बॉडी में रख सकें और कोशिश करी जाए कि उस पर काम हो सके। तो दोस्तों, अब मैं कुछ सेकंड के लिए आपके और उनके बीच से हटता हूं। अश्वनी, तमाम वोटर्स आपको सुन रहे हैं, मैं माइक आपको देता हूं। नाउ यू आर फ्री टू से एनीथिंग टू योर वोटर्स इन योर फेवर, जो आप चाहते हैं। सबसे पहले सभी बड़े गुरुजनों को मेरा प्रणाम, भाइयों को प्यार, छोटे भाइयों को स्नेह। मैं अश्वनी झा वत्स, बैलेट नंबर 1, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका दें, मैं बार के अंदर जाना चाहता हूँ और ख़ुद को प्रूव करना चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि मैं इस पोस्ट के लिए सही कैंडिडेट हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, वोट करें, ब्लेस करें और इलेक्ट करें। मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूँगा। ये मेरी मदर बार है, मैं जब से आया हूँ मैं यहीं पे ही हूँ और हमेशा मेरा कंडक्ट ऐसा रहा, आप देख लेंगे। प्लीज़ एक बार मौका देके ज़रूर देखें। धन्यवाद।
तो सुन ली दोस्तों, अश्विनी झा वत्स ने अपनी एक अपील भी कर दी आपसे और अपनी बातें भी रख दी आपके सामने। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपने तय करना है, उन 21 में से आपने 2 लोग चुनने हैं। आप किसको, कुछ और कहना चाह रहे हैं? बस एक बात और, बैलेट नंबर 1 है और मैं चाहता हूँ आप मुझे फर्स्ट नंबर पे चूज़ करें। थैंक यू सो मच। देखा, ये है पॉलिटिशियंस की मतलब एक शुरुआत पॉलिटिक्स में आने की, कि बैलेट नंबर 1 बाय चांस, बिकॉज नाम ए से शुरू होता है अल्फ़ाबेटिकली, और ये नंबर 1 पर ही रहना चाहते हैं। लेकिन अश्वनी जी, उसके लिए नंबर 1 की सेवाएं भी आपको देनी बिल्कुल पड़ेगी। सर, हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बस मुझे एंट्री करवा दे, मैं 1-2 में काउंट नहीं करना चाहता। बाद में लोग मेरे भी कपड़े फाड़ेंगे कि आपके सामने उन्होंने वायदे किए सर थे। एनी टाइम अवेलेबल हूँ। मेरा पास्ट कंडक्ट, जो मुझे आज 10 साल से जानता है या जो मुझे 20 साल से जानता है, मैं हमेशा उनके साथ ऐसा ही हूँ। और मेरे रिलेशंस हमेशा लोगों से डेवलप रहे हैं, चाहे मैं जब MBA करके इस लॉ की फील्ड में आया था तब से और आज तक के। इवन मेरे स्कूल के फ्रेंड्स आज तक मैनेज्ड हैं, वो मेरे साथ हैं, वो मेरे पास हैं, मैं सबसे कांटेक्ट में हूँ। मेरा किसी से रिलेशन ख़राब नहीं होता। और जो लोग भी मेरे आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि मैंने कभी किसी की भी बुराई नहीं करता। मतलब आपका चेहरा ही खूबसूरत नहीं है, आपके विचार भी खूबसूरत हैं, आपकी नीयत भी खूबसूरत लगती है। बाबा बजरंग बली करते हैं जो करते हैं, मैं तो क्या हूँ बस। चलिए, तो दोस्तों नाउ मैंने बताया कि अब आपने चूज़ करना है। बहुत सोच समझ के अपनी वोट का इस्तेमाल करिएगा। लोगों के विज़न को देखिएगा, लोगों के जो है ईमानदारी को देखिएगा, पिछला कंडक्ट देखिएगा और उनकी नेचर को देखिएगा कि वाकई क्या वो आपके विश्वास पे खरे उतर सकते हैं, आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतर सकते हैं। और फिर बहुत सोच समझ के अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करिए। एक बेहतर बार बनाने में अपना सहयोग दीजिए दोस्तों, यही मैं अपील करना चाहूँगा। थैंक यू अश्वनी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू दोस्तों, मैं और नए कैंडिडेट से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हो गया।